भगवान की समस्त शक्तियों में सबसे प्राइवेट। इसलिए भगवान जब दान देने लगते हैं तो सब कुछ तो देने को तैयार हो जाते हैं, प्रेम नहीं देना चाहते, उसको छुपा के रखते हैं और डरते रहते हैं कि ये भक्त मांग न ले कहीं प्रेम। संसारी सुखों में सबसे बड़ा सिद्धि का सुख होता है, अणिमा लगिमा गरिमा, और उसके आगे होता है दिव्यानंद मोक्ष का, वो भी देने को तैयार है। लेकिन प्रेम देने में वो जल्दी नहीं देते। जब कोई किसी सच्चे महापुरुष का, निष्काम महापुरुष का कोई शिष्य होता है और कहता है ये सब मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो, तो फिर देना पड़ता है। क्योंकि किसी जीव को मना नहीं कर सकते भगवान कि ये नहीं देंगे। हाँ, भुलावा देते हैं कि न मांगे तो अच्छा, लेकिन अगर मांग ले तब तो फिर देना ही पड़ेगा। फिर वो ये नहीं कह सकते कि देखिए साहब जरा ऐसा है कि ये सब कुछ नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? अरे प्रेम देने से कोई प्रेम उनका घट जाएगा? कोई लिमिटेड वस्तु है? दिव्य प्रेम, दो प्रेम होता है, एक माइक प्रेम या प्राकृत प्रेम या गुणात्मक प्रेम या मिथ्या प्रेम कह दो, और एक होता है वास्तविक प्रेम, दिव्य प्रेम, भागवत प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, अनेक नाम है। यानी जीव तत्व के अतिरिक्त दो तत्व बचे, एक भगवान, एक माया। तो माया का जो प्रेम है, एक वो होता है, उसका हमको अनुभव है, और एक दिव्य प्रेम होता है। ये एक भगवान की बड़ी प्राइवेट शक्ति का नाम है। सबसे प्राइवेट शक्ति भगवान की जो है वो है आनंद शक्ति। उसके अंडर में दो शक्ति और है, चित्त शक्ति, सत शक्ति। इस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाता है। तो आनंद ब्रह्म सबसे अधिक सरस है। उसका भी सारभूत तत्व जो है उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। उस लादिनी शक्ति से ही ब्रह्म श्री कृष्ण सदा आनंदमय रहते हैं। कभी उनके पास दुख, अशांति, टेंशन, कोई गड़बड़ी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सारी परेशानियों का मूल माया है। वो उनकी दासी है, वहां जा ही नहीं सकती हो। बिलज्जमानया जस्य, भगवान के सामने नहीं खड़ी हो सकती, तो दुख वगैरह आए कहां? अरे जो भगवान को पा लेते हैं उन्हीं के सामने माया नहीं खड़ी हो सकती। इसीलिए वेद कहता है कि एक बार अगर आपको आनंद मिल जाए, प्रेमानंद मिल जाए, तो फिर सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता
सदा पश्यन्ति सूरया, सदा के लिए मिल जाता है। तो वो प्रेम तत्व लादिनी शक्ति का भी एक सारभूत तत्व है। यानी भगवान की समस्त शक्तियों में सबसे प्राइवेट। इसलिए भगवान जब दान देने लगते हैं तो सब कुछ तो देने को तैयार हो जाते हैं, प्रेम भक्ति ना दे राखें लुकाइया। प्रेम नहीं देना चाहते, उसको छुपा के रखते हैं और डरते रहते हैं कि ये भक्त मांग न ले कहीं प्रेम। बड़े शान से बोलते हैं, काग भुषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खानी। संसारी सुखों में सबसे बड़ा सिद्धि का सुख होता है। अणिमा लघिमा गरिमा ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, स्वर्गादिक लोग सब उसके अंडर में, लेकिन है माइक। और उसके आगे होता है दिव्यानंद मोक्ष का, वो भी देने को तैयार है, क्योंकि उसमें भगवान में एकत्व हो जाएगा। भगवान रूपी कारणार्णों में वो लीन हो जाएगा, रहेगा, लेकिन आनंद बन जाएगा। शरीर नहीं होगा, इंद्रियां नहीं होंगी, मन नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, द्वैत का अनुभव नहीं होगा, तो प्रेमानंद भी नहीं मिलेगा। ये भी देने को तैयार है बड़े आराम से। लेकिन प्रेम देने में हरिणा चाश्वदेयेति आदेय है, वो जल्दी नहीं देते। जब कोई किसी सच्चे महापुरुष का, निष्काम महापुरुष का कोई शिष्य होता है और कहता है ये सब मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो, तो फिर देना पड़ता है। क्योंकि किसी जीव को मना नहीं कर सकते भगवान कि ये नहीं देंगे। हाँ, भुलावा देते हैं कि न मांगे तो अच्छा, लेकिन अगर मांग ले तब तो फिर देना ही पड़ेगा। फिर वो ये नहीं कह सकते कि देखिए साहब जरा ऐसा है कि ये सब कुछ नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? अरे प्रेम देने से कोई प्रेम उनका घट जाएगा? कोई लिमिटेड वस्तु है कि 10 लाख में 1 लाख दान दे दिया तो 9 लाख रह गया। संसारी वस्तु का हम लोग दान करते हैं तो डरते रहते हैं ना, अरे भाई कितना दान करें सोच लो। हाँ, हमारे पास 10,000 है, 10,000 दान मत करो, 1,000 कर दो। बुद्धि कहती है 9,000 रहने दो, सब 1,000 कर रहे हैं, अपन भी 1,000 कर दो। देखिए आप लोगों का एक बताऊं कच्चा चिट्ठा, हमारे सत्संग में करोड़पति भी आता है और लखपति भी आता है और एक गरीब चपरासी भी आता है। आप लोगों में ऐसे सब तरह के लोग बैठे हैं।
लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग पूजन करते हैं भगवान का मंदिर में या गुरु का, तो सब एक सी दक्षिणा देते हैं। जिसके पास 1 लाख है वो भी 100 रुपया, जिसके पास कुल 500 रुपया है वो भी 100 रुपया। ऐसा क्यों? वो पैसे में इतना अटैचमेंट है कि सब इतना दे रहे हैं, अपन भी इतने ही दो, इसके आगे मत जाओ। तो भगवान अगर प्रेम दे देते हैं तो उनकी भगवत्ता ही खत्म हो जाती है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, भगवत्ता। भगवत्ता क्या होती है? भगवान, जिसके पास भग हो, भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। ये जो बड़ी बड़ी परिभाषा आप सुनते हैं भगवान की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, सब पर शासन करने वाला, सर्वस्याधिपति सर्वेश्वर, सर्वस्येशान, परम स्वतंत्र, माया काल सब पर शासन करने वाला, उस पर किसी का शासन न हो। ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग जो सुनते हैं, ये सब खत्म हो जाएगी और उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? भक्त तो भगवान हो जाएगा और भगवान भक्त हो जाएगा। अहम भक्त पराधीनो, पराधीन हो गया परम स्वतंत्र। जरा सी छाछ पर नाच रहा है, ये वही ब्रह्म है। जिसकी भ्रिकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो, जिसके मुस्कुराने से अनंत ब्रह्मांड बन जाए, वही नाच रहा है। यशोदा के डंडा से डर रहा है, आंसू बहा रहा है। प्रैक्टिकल, एक्टिंग नहीं पिक्चर वालों की तरह। भीरपि यद बिभेत, कुंती कहती है ना, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। 1:8:31। तो भगवान को अपनी भगवत्ता भुलाने का भी उतना विचार नहीं है, लेकिन दासत्व करना पड़ेगा। दास बनकर रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। उसके इशारे पर नाचना होगा, जैसे भगवान की माया के इशारे पर हम लोग नाच रहे हैं। ये माया नचा रही है ना हम लोगों को, संसारी वस्तुओं की ओर खींच करके हमारी बड़ी निधि भगवान से दूर कर रही है। ये जीव माया आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका 2 प्रकार की जो होती है। हाँ, तो आप लोग समझ गए कि इस प्रकार भगवान की भगवत्ता
भूल जाती है और उनको भक्त के दर्जे पर आना पड़ता है और भक्त उनके ऊपर शासन करता है। इतनी बड़ी शक्ति है प्रेम शक्ति। इसलिए जो तत्ववेत्ता जीव है वो केवल प्रेम ही मांगता है और कुछ नहीं।